और घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ। सिवान का मेहदार मंदिर इस बार फिर से सुर्खियों में है। मेहदार मंदिर के प्रधान पुजारी तारकेश्वर उर्फ लाल बाबा ने भ्रष्टाचार को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। साथ ही कहा है कि नई समिति भी जांच के घेरे में है और पिछले वित्तीय कार्यों का कोई हिसाब किताब नहीं दिया जा रहा है। आपको बताते चले कि इस मुद्दे पर समिति के पूर्व सचिव कर्नल साहब ने भी अपनी बात रखकर मंदिर का जीर्णोद्धार करने की बात कही है। साथ ही रामगढ़ के मुखिया प्रतिनिधि ने भी विवाह भवन से होने वाले आय से विवाह भवन के साथ अन्य विकास कार्यों में इसे इस्तेमाल करने की बात कही है। आइए जानते हैं मंदिर विवाद पर सबसे पहले लाल बाबा का क्या कहना है, फिर जानेंगे कि वित्तीय अनियमितता के ऊपर कर्नल साहब और मुखिया प्रतिनिधि की क्या राय है। देखिए एक्सक्लूसिव खबर। समिति को लेके जो विवाद कई वर्षों से चला आ रहा है बाबा, उस विवाद को लेके क्या कहेंगे आप? ये जितनी समितियां बनी थी सब गलत बनी थी। ये नाजायज लोगों की समिति बनी। ये लोग हिंदू के नाम पर कलंक लिखा है। यहाँ भगवान को शोषण करने के लिए ये सब समिति बनाया था। हाँ। हम लोगों ने जब समिति बनी तो यहाँ पुजारी और लोकल किसी भी व्यक्ति को इस समिति में नहीं रखा गया था। जबकि मेरी यह पैतृक संपत्ति है। मेरे खातियानी जमीन में भगवान शंकर की मंदिर है। मैं इस मंदिर का रजिस्टर्ड पुजारी हूँ। इस मंदिर में चढ़ावे में 1/3 मेरा शेयर है। ये न्यायालय द्वारा भी पारित हो। बीच में एक दूसरी समिति बना दी गई थी जिसमें आप लोगों का पुजारियों का जो 1/3 शेयर है उसको हटा दिया गया था। बाद में हाईकोर्ट के माध्यम से आप लोगों का शेयर बहाल किया गया। अभी क्या स्थिति है? अभी वही स्थिति है। हाँ। कि हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि ये अगली जो समिति बनेगी उसमें पुजारी लोगों को शामिल किया जाएगा। उसके बावजूद भी धार्मिक न्यास बोर्ड ने हम लोगों को न शामिल किया, न मेरे जो है सो 10 वर्षों तक जो समिति बनी उसका लेखा जोखा दिया और न मेरा जो है सो शेयर दिया। और सूचना के आधार पर पूछे जाने पर ये सब चोर लोग कहते हैं कि मेरे पास कोई हिसाब किताब नहीं है। अभी मैंने यही जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार की समिति है, कौन है वो चोर लोग जो जवाब नहीं दे रहे हैं आपको? इसमें कर्नल नरेंद्र देव नारायण सिंह, कमल देव नारायण सिंह, एक कोषाध्यक्ष है और एक सचिव है। कितने वर्षों का हिसाब आप लोगों के माध्यम से जो आरटीआई के माध्यम से मांगा गया है, कितने वर्षों का हिसाब उनसे मांगा गया? तो 10 वर्षों के दौरान कितने पैसे का गबन सामने आया होगा? कई करोड़ का गबन का जो है सो हिसाब होगा। इतने करोड़ अगर पैसे आते तो जाहिर सी बात है कि मंदिर के विकास को लेके, यहाँ पे डेवलपमेंट को लेके वो पैसे लगाए जाते हैं। वो पैसे जो गबन कर लिए गए हैं, अब उसको लेके आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हम उसके ऊपर सूचना के तहत हिसाब मांगे हैं। नहीं देने पर थर्ड जो है सो नोटिफिकेशन हम लोग दिए हैं। इसके बाद फिर उन लोगों के ऊपर हाई कोर्ट में अपना रिट फाइल करेंगे। उन लोगों के माध्यम से बताया गया था कि जो समिति है अब न्यास बोर्ड के माध्यम से फिर हम लोगों की समिति बहाल हो जाएगी। कोरोना के वजह से थोड़ा सा विलम्ब हो गया था। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? हम कभी भी जिंदा रहेंगे तो उस तरह के समिति और उन जैसे लोगों को यहाँ रहने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे जो हो जाए। जिसके पिता ने एक मंदिर बनाया है, आज तक न उसको लाज है, न डर है, न धर्म से कोई अथी है। वो आज तक चूना जो नहीं फिरवा रहा है और समिति बनाने की बात मेहदार में कर रहा है। यह सपने की बात होगा। इसके लिए चाहे जो हो जाए। वैसे छोटे व्यक्ति को हम लोग मेहदार में तो पैर भी रखने का जगह नहीं देंगे। समिति की बात वो सोच रहा है, यह उनकी सपने की बात है, यह साकार होने वाला नहीं है। आप लोगों का एक 1946 से हाई कोर्ट में भी मामला चला आ रहा था, जिसको बाद में हाई कोर्ट ने आप लोगों को बहाल किया। इससे पता चलता है कि वर्षों से आप लोग यहाँ का संचालन करते आ रहे हैं। कहाँ से आ गए यहाँ? ये सब चोटा लोग कैसे आ गए? हमारे धार्मिक न्यास बोर्ड ने इस चोटा को कैसे समिति बहाल कर दिया? यहाँ से कौन व्यक्ति ऐसे चोटे का नाम भेज दिया? ये मुझको पता नहीं चला। जो कि समाज के सब धार्मिक
स्थल को दखल करने वाले, शोषण करने वाले, धार्मिक जगह पर किसी तरह के कुकर्म करने से नहीं डरने वाले ऐसे व्यक्ति को कैसे बना दिया। लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति है जिसके वजह से इस तरह का समस्या यहाँ उत्पन्न हुआ था। राजनीति तो है ही है। लोग कहते हैं कि हिंदू हैं, क्या हिंदू हैं? सब हिंदू ही, पूरे हिंदू धर्म के जितने स्थल है उसको विवादित बना दिया है। जितने भूमिहार जाति के लोग हैं यही लोग धार्मिक स्थल को शोषण किया है, जमीन जगह को जो है सो जोत लिया है, मठिया भसाकर भगवान को गंगे में और नदी में फेंक दिया है। इनको तो जीने का कोई अधिकार ही नहीं है, हिंदू कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। अब इसको लेके अगर जैसा कि कहा जा रहा था कि कोरोना काल खत्म हो गया है, अब हम लोग उस पर हावी होंगे, अगर इस तरह का मामला सामने आता है तो कितने तैयार हैं आप लोग? हम पूर्ण रूप में तैयार हैं। यहाँ जो कुछ भी करना होगा करेंगे एकदम। हमारे घर में ऐसे चोर आकर प्रवेश करेंगे, अरे हम ऐसे चकुदार हैं कि गर्दन से लेके बाह तक उसका काट लेंगे, जुबान से लेकर जीभ तक काट लेंगे। न जुबान से बोलने का अधिकार है और न इस धार्मिक स्थल पर पैर रखने का कोई उसका अधिकार है। लगता है कि वाकई जो सपना आप लोगों ने संजोया है कि मेहदार मंदिर का जीर्णोद्वार को लेके मेहदार मंदिर डेवलपमेंट करे, डेवलप हो, उसको लेके हमेशा तत्पर रहेंगे आप लोग? बिल्कुल तत्पर रहेंगे। ऐसे चुट्टे को जो चुट्टा कह रहा है कि हम अध्यक्ष सचिव हैं, अरे उसको कहने का अधिकार नहीं है कि ना। कहता है कि हम जिम्मेदार हैं, सबसे बड़ा चोर और भिखमंगा है, उससे भी बदतर है। एक भिखमंगा भी इज्जत से भीख मांग कर खा लेता है, लेकिन ऐसे कुकर्म नहीं करता है, ऐसे नीच बातों पर कुछ नहीं सोचता है, ऐसे धर्म पर जो है सो अंगुली नहीं उठाता है। क्या है, कैसा भी कहे तो कमी है। 10 वर्षों में, बीते 10 वर्षों में काफी पीछे चला गया मेहदार मंदिर। कई तरह के यहाँ शिलान्यास हुए, कई तरह के शिलापट भी लगे, जिसका विकास कहीं दिखता नहीं है। कैसा विकास देखना चाहते हैं आप यहाँ पे? हम तो यहाँ स्वर्ग के रूप में देखना चाहते हैं, दिखा भी रहे हैं। उन लोगों के हटने के बाद पूरे मंदिर का रंग पेंट हमने करा दिया। सर सफाई जितनी आज अच्छी है, ये सब लोग आकर के यहाँ प्रशंसा करते हैं। वो तो मंदिर भसा दिया था, न कभी पेंट लगाया और न कभी भगवान को कपड़ा बदला और न कभी एक दिन वो पूजा किया है। कहता है कि अध्यक्ष सचिव है, कभी अपने घर से कोई प्रसाद लाकर भोग लगाया है? आकर मंदिर में खड़ा होकर कह दे क्या वैसे लोग सचिव रहेंगे, कोषाध्यक्ष रहेंगे, जो कि कभी पूजा पाठ भी नहीं करना चाहते हैं और मालिक बनना चाहते हैं। स्थानीय प्रशासन का कितना सहयोग है फिलहाल आप लोग? पूर्ण रूप में सहयोग है। स्थानीय प्रशासन भी उन लोगों से रुष्ट है। ये बहुत भ्रष्ट आदमी हैं, ये लोग गलत आदमी हैं, ये लोग देखना भी नहीं चाहते। चलिए, इस पूरे विवाद को लेके तमाम इस मेहदार मंदिर के विकास को चाहने वालों से, जिले के लोगों से क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे कि हमारे एक हिंदू धर्म की मर्यादा है और जितने भी धर्म के लोग हैं अपने धर्म में आस्था रखते हैं। ईश्वर तो एक है लेकिन अनेकों रूप में लोग जानते हैं। हम लोग भी उसका मदद करते हैं। तो मुझे यही कहना है कि सब लोग जाग जाएं और इतने अच्छे चौकीदार बन जाएं कि लाठी डंडा भाला थप्पड़ ईंटा लेकर तैयार रहें। कैसे चुट्टे आते हैं तो उनको मारते मारते उतने दूर खदेड़ दें कि उनका घर भी नहीं दिखाई दे। ये धर्म स्थल तो धर्म स्थल है, उनका घर भी न दिखाई दे। इस रूप में सभी लोगों को तैयार होने के लिए कहेंगे, जगने के लिए कहेंगे, मदद करने के लिए कहेंगे। समिति के कोषाध्यक्ष यहाँ का जमीन भी जोतते बोते हैं। कौन कोषाध्यक्ष यहाँ की जमीन जोते बोते? मंदिर का जमीन? हाँ, मंदिर का जो जमीन है बगल में 7 बीघा जमीन है, कोरिया का पोखरा, उसमें जितने कोरिया मरते थे उसी में ये लोग वर्षों से उस पे काबिज किए हुए हैं। धान गेहूँ बोते हैं। कितना बीघा बताया आपने? 7 बीघा जमीन है। और उसका पैसा किसके पास जाता है? पैसा क्या, धान गेहूँ बो करके वो अपने घर ले जाते हैं और कमेटी में कोषाध्यक्ष हैं। जितना पैसा दान का आता है सब लेकर के अपने घर चले जाते हैं। यहाँ 1 रुपया भी खर्चा नहीं करते थे। बंदरबाट अभी भी जोता बोया जा रहा है। अभी तो हम लोग आने नहीं दे रहे हैं उनको। नहीं, उस खेत में जो 7 बीघा आप खेत बता रहे हैं प्लॉट, उस पर अभी भी वो लोग जोत बो वो बाबा जिस पर ये लोग एक ही प्लॉट है। हाँ,
मंदिर से सटे दक्षिण बगल में है, यहाँ से 200 गज दक्षिण है। और जमीन मंदिर का ही है? मंदिर का है। जितने यहाँ कोरिया मरते थे मेहदार में, हाँ। ये तो जगह सबसे प्रसिद्ध इस बात पर है, हाँ। कि वो जो कोरिया राजा न ठीक हुए, आज जितने भी कोरिया आते हैं ठीक हो जाते हैं। आज जो है सो मरते जो थे उन लोगों को उसी पोखरी में, उसी जमीन में 7 बीघा के अंदर उसको गाड़ा जाता था। देखिए, तो चूंकि मामला अब प्रशासनिक हो जाएगा, समिति का जब गठन हुआ है और उसके अध्यक्ष मनोनीत हो गए हैं, वो मीटिंग करेंगे। कब करेंगे, कहाँ करेंगे, तो बात की चीज है, लेकिन नहीं चढ़ने देंगे का स्पष्ट नहीं है। ना वो हमारी बपौती है, ना उनकी बपौती। समिति का गठन हुआ है किसी खास उद्देश्य से, और उसके लिए समिति को रहना है। अगर ये लोग कोई अड़चन पैदा करते हैं तो इसकी सूचना प्रशासन को दी जाएगी, या अगर कोर्ट कचहरी जाना होगा, जैसे उनकी राय होती है वैसा भी किया जाएगा। उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो आपके माध्यम से जो समिति कार्य कर रही थी, कई तरह का वो लोग अनर्गल आरोप भी लगा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि आरटीआई के माध्यम से हम लोगों ने हिसाब किताब मांगा है, वो हिसाब आज तक नहीं मिला। इसमें क्या सच्चाई है? आरटीआई से उन्होंने मांगा जरूर है अकाउंट्स के बारे में, जिसका हमने अंचल पदाधिकारी को बताया भी था कि ऑफिस बंद है। हालांकि 3-4 दिन पहले भी एक और रिमाइंडर आया था, तो मैंने उसी पे लिख दिया है। ना तो मेरे पास ऑफिस का कोई यहाँ डॉक्यूमेंट रखता हूँ, ना लेटर पैड है, तो उसी पर मैंने लिख दिया कि ऑफिस कार्यालय बंद पड़ा हुआ है मार्च 2020 से। खुलने के बाद और कार्यरत हो जाने के बाद सारी डिटेल जो मांगी गई है वो दी जाए। अच्छा, आपकी समिति जब वहाँ गई थी, उससे पहले जो टीम वहाँ काम कर रही थी, पुजारी लोगों का चाहे जिनका भी, उन लोगों से आपने हिसाब लिया कि नहीं? 2010 में समिति का गठन हुआ, अगस्त सितंबर में, और उसके बाद से जब मीटिंग हुई तो उसमें महंत जी ही सर्वे सर्वा थे। पुजारी लोग अपना पूजा कराते थे, जो भी चढ़ावा आता था उसका हिसाब महंत जी को देते थे, लेते थे, और महंत जी कैसे बंटवारा करते थे इसकी हमको जानकारी नहीं है। जब हम लोग वहाँ पहुँचे और मीटिंग हुई तो पता लगा कि 1 पैसा भी महंत जी के हाथ में नहीं है। कुछ पैसा आना शुरू हुआ, हमको जहाँ तक याद आ रहा है 11-12 हज़ार एक मेला में वसूली हुई थी। मैंने हर तरीका से चढ़ावा नहीं, दान पात्र में आया था वैसे। तो महंत जी ने कहा कि इनका अपना बकाया है, कुछ हिसाब उन्होंने दिया, तो तय किया गया कि ठीक है, पहले आपका जो भी उधार या बकाया है उसको चुका दीजिए, चुकता कर दीजिए। तो विद रिजल्ट के हम लोगों ने तो स्टार्ट ही 0 से किया है। 2-3 महीने के बाद से, बल्कि इसके ज़्यादा दिन के बाद से, सिवान एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये वसूली जो था ये अब सरकार करने लगी थी 96 से, चाहे वो चढ़ावा का हो चाहे वो मेला का हो। मेला में भी अब देखिए एक चीज़ हम और क्लियर करना चाहते हैं, मेला भी 2 हैं। जो मेहंदार सड़क जाती है मंदिर की तरफ में, उसके जो दक्षिण तरफ है वो सरकारी बोलते हैं, और जो उत्तर की तरफ है मतलब मंदिर की तरफ, उसे तकारी बोलते हैं। तो जो उत्तर की तरफ है वही मंदिर के कब्जे में, हालांकि दक्षिण वाला भी जो है वो जमीन मंदिर ऑर्डर के मुताबिक ही चलना है। चलिए, तो अब आगे क्या रणनीति है आपकी मंदिर को स्वच्छ करने के लिए और उस पर नई कमेटी को काबिज करने के लिए? रणनीति तो यही है कि जब अध्यक्ष महोदय, जब ये लॉकडाउन खुल जाता है पूरी तरह से, वो उन्होंने कहा है कि वो एक मीटिंग करेंगे सभी सदस्यों का, उसमें तय किया जाएगा कि आगे इसको इसकी रूपरेखा क्या हो, किस तरीका से कार्रवाई आगे चले। लगता है कि जिस हिसाब से आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं और जिस तरह से लोगों में भी जागरूकता आ रही है, इसका नतीजा सकारात्मक निकलेगा। मेरी कामना है और ईश्वर से प्रार्थना भी है, खास करके बाबा महेंद्रनाथ से, कि जो भी ये सब चीज़ें हो रही हैं उस पर नकेल जरूर कसें,
और सुचारू रूप से मंदिर के विकास के हित में काम चले और पैसा है। मेरा ये दावा है, सच में बताऊं, कि अगर एक समिति जिस तरीका से काम करना चाहिए वो अगर उस तरीका से एस्टैब्लिश हो जाती है तो किसी भी बाहर के फंड के, जैसे सरकार ये प्लान प्रोजेक्ट के लिए पैसा देती है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक 5 वर्षीय जो ये चलता है उसमें मैं समझता हूँ कि समिति सक्षम होगी कुछ भी करवाने के लिए। चलिए, अब बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ हरिहर नाथ मंदिर का। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी, उसके आई थिंक डीआईजी थे, तब उनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो उसकी भी यही हालत थी जो मेहंदार की आज है, और उन्होंने उसको ऐसे बढ़िया से कंट्रोल किया कि 1 साल में हरिहर नाथ का जो ये है बताया जाता है कि लगभग 1 करोड़ वहाँ से आता था। महावीर मंदिर के बारे में उस दिन मैंने चर्चा की थी। एक महावीर मंदिर जब पटना में कैंसर संस्थान चला सकता है, दूसरे महावीर हॉस्पिटल चला सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बाकी पैसा कहाँ से, वही तो मंदिर ही तो देता है। लेकिन वहाँ पे नियंत्रण है और सुचारू रूप से काम चल रहा है, उसका एक मुख्य कारण है, जो कि यहाँ पे उसके माध्यम से जो पैसे आते हैं कैसे क्या जीर्णोद्धार होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो बहुत जर्जर स्थिति में विवाह भवन हमारे अंडर में आया। उस समय रंजीत कुमार सिंह बीडीओ थे और वो लड़ाई लड़के नापी करा करके उसके बाद हमारे अंडर में दिए और बोले कि मुखिया जी इसको फिट करा कर चालू कराइए। हमने वहाँ कुछ नहीं था, हमने उसको पेंट कराया, कल हलवाया, मोटर लगवाया, लाइटिंग का टोटी फुट लगवाया, लाइटिंग टंकी के ढक्कन ढलवाया, सीढ़ी बनवाया वहाँ, और आगे मिट्टी भरा कर ईंटा सोलिंग कराए। ये सारे काम करने के बाद उसको चालू करवाया हमने। जो लोग भी वहाँ पुजारी हैं, जो मेहदार मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, जो अपने आप को प्रधान पुजारी भी कह रहे हैं, उन लोगों का साफ तौर पे ये आरोप है कि जो भी पैसे आते हैं उसका बंदरबाट कर दिया जाता है, विकास कहीं दिखता नहीं है। इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, उन लोगों को कहना है, कहें तो जो भी पैसा वहाँ से आता है वहाँ मेंटेनेंस में खर्च होता है और बाकी जो पैसा बचता है पंचायत सरकार के खाते में जमा होता है। पंचायत सरकार जो सरकारी खाता है उसमें जमा होते हैं कि नहीं, मंथली नहीं, जिसको दिया जाता है वो जब दे दे, उसके पास जब हो जाए उस समय जमा कर दिया जाता है। अगर उसमें कुछ मान के लिए मेंटेनेंस में खर्च है उसको कर दिया जाता है, जिसका हमारे पास पूरा लिखित प्रमाण है, बायोडाटा है। हम लोग जो भी कोई काम करते हैं उसको योजना को चालू करके उसका क्या कहते हैं बायोडाटा रखते हैं, सारा लिखित प्रमाण रखते हैं, उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। हम लोग मुझे तो कोई काम करते नहीं। से सिर्फ विवाह भवन का ही देखरेख किया जाता है कि और भी वहाँ पे ना, मेरे अंडर बस विवाह भवन ही है और उसका देखरेख होता है, और मेरा सरकार भवन एक तो है, उधर आईबी है, तो ये भी मैंने हम ही लोग के अंडर में है। और हम लोग वहाँ मुखिया है यहाँ के, तो हम ही लोग के पास चाबी रहता है। ऑफिस है, यहाँ ऑफिस चलता है, मेरे कार्यपालक साहब बैठते हैं, यहाँ ऑफिस चलता है, हम लोग बैठते हैं, वहाँ से काम करते हैं। और सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आती हैं, करोड़ों करोड़ का फंड आता है मेहदार मंदिर के विकास को लेके, लेकिन वो विकास जो यहाँ दिखना चाहिए, आप तो खैर विकास पुरुष है यहाँ पे, विकास को लेके आपको यहाँ जनता ने आपको चुना यहाँ पे, आपको लगता है कि वो विकास यहाँ पे जो सरकारी योजनाएं आती हैं वो विकास यहाँ पे मेहदार मंदिर में दिख रहा है? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम 0% दिख रहा है। हमें तो बहुत ताजुब होता है कि जिस स्थल पर 2 बार मुख्यमंत्री आ चुके हों और वहाँ की व्यवस्था इस तरह का हो, यहाँ सारा पैसा लूटा जा रहा है, सारे लोग मिलकर लूट रहे हैं। हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहे, एक छोटा सा विवाह भवन मैं कैसे चलाता हूँ, हम तो रिकॉर्ड रख के चलाते हैं, कोई हम जाके थोड़े वहाँ खड़ा हुए हैं, हम किसी को दे दिए, ठीक है, हम दे दिए, भाई तुम चलाओ, हमको देना, उसे देख रहे होगा, जो बचता है सरकार के खाते में जमा होता है। हम लोग तो सरकार मेहदार के पैसा लूटने वाले नहीं है, मेरे पूर्वज मेहदार में बहुत दान किए। जो व्यवस्था है, जो गंदगी है यहाँ पे, इसलिए कि पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप है, प्रदेश के बाहरी हिस्सों से भी लोग यहाँ पे आते हैं, मेला वगैरह भी लगता है, लाखों लाख की वसूली भी होती है सावन वगैरह में। तो लगता है कि जो विकास होना चाहिए वो विकास जिन लोगों के भी जिम्मे है वो विकास वो करा नहीं पाते हैं। नहीं करा पाते हैं, वो लोग सारे पैसा वसूलते हैं, खाते हैं, अपने घर लाते हैं।
वहाँ पर कुछ कुछ वही सोलिंग फोलिंग रोड कुछ कुछ हम काम कराए हैं। और हम लोग सोच रहे हैं कि अगर हमका व्यवस्था रहा ठीक रहा तो हम लोग वहाँ विकास का काम करेंगे। पूरे मैदान में चारों तरफ पाकी ही पाकी है। अभी जाकर देखिए कहीं खड़ा होने का जगह नहीं है। विवाह भवन ये कैसा जगह है जिसके आगे ईटा का सोलिंग है, उसी पर खड़ा होने का, गाड़ी लगाने का या कुछ करने का जगह है। यहाँ सरकार भवन पर है, थोड़ा सा सोलिंग कराए, वहाँ जगह है, दूसरी जगह कहीं जगह नहीं है। सरकार ने भी अधिसूचना जारी कर दिया। इसी 1 महीने बाद अगस्त सितंबर में चुनाव होने वाले हैं, मुखिया का चुनाव, पंचायत चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आपकी क्या तैयारी है? और अगर यहाँ की जनता ने भरोसा करके फिर से आपको यहाँ से मुखिया के पद पे काबिज कराया तो क्या लगता है कि पंचायत के साथ, वार्ड के साथ, गांव के साथ मेहदार मंदिर का भी जीर्णोद्वार अपने फंड से कराने का एकदम करेंगे, एकदम कराएंगे। जितना पंचायत में जो भी छोटा बहुत कम ही काम बचा है, पंचायत में जो बचा है उसको 1 साल या 1.5 साल में करके मेरा पूरा ध्यान मेहदार पर ही केंद्रित होगा। मैं मेहदार में ही काम करूंगा। हम मेहदार में 1600 पेड़ लगवाए हैं सरकार भवन के बगल में। लोग जाकर देखे, हम अपने से जाकर उगुरते हैं, अपने देख रेख करते हैं, अपने जो करना है करते हैं, सेवा करते हैं और बचा कर पेड़ को रखे हैं। उतना मेहदार में हम बहुत ऐसा काम करते हैं, सेवा किए हैं, कर रहे हैं। हम हर साल पूरे सावन में लंगर चलाते हैं विवाह भवन से पूरा 1 महीना लगातार हर सावन में। अभी कोरोना के चलते इस साल से बंद है, नहीं तो हर साल सावन में 1 महीना वहाँ लंगर चलाते हैं विवाह भवन में। पानी, चाय, नाश्ता, खाना फ्री जो आए भाई सबको खिलाओ और आराम से विदाई करो। जनता को क्या संदेश देंगे विवाह भवन से लेके अपने पंचायत के विकास को लेके? हम जनता को यही संदेश देंगे कि अब तो समय बहुत कम है, जो होगा सो होगा, लेकिन अगर फिर मौका हमको मिलता है तो अभी जितना विकास हुआ है उससे अच्छा विकास करेंगे। एकदम मैंने तय है कि उससे अच्छा विकास होगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।